नमस्कार साथियों। आज कुछ चंद लाइनें उन लीडर्स के लिए जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। आपको शायद पता नहीं कि आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो वो आपका लर्निंग पीरियड होता है और हम लर्निंग पीरियड में ही अपने आप को विनर बनाने की कोशिश करते हैं, विजेता बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में जब हम जाते हैं, एडमिशन्स लेते हैं, तो वहाँ डे 1 में आप टीचर नहीं बनते। जहाँ एडमिशन एज ए स्टूडेंट लेते हैं, जब आप एक स्टूडेंट की तरह एडमिशन लेते हैं तो डे 1 में आपको एक्सपीरियंस टीचर वाला नहीं आता। तो उसके लिए आपको कुछ समय, कुछ साल देने पड़ते हैं, तब जाकर आप एक बड़े अच्छे अनुभवी स्टूडेंट बनते हैं। अभी भी स्टूडेंट ही बनते हैं, टीचर नहीं बने। उसके बाद फिर आपको जब डिग्री मिलती है तब जाकर आप टीचर बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले वक्त दिया जाएगा, सीखा जाएगा, ट्रेंड हुआ जाएगा, उसके बाद कोई अचीवमेंट आपके हाथ में आएगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं करते बहुत सारे लीडर। वो सीखने लर्निंग पीरियड में ही अर्निंग की चक्कर में रहते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है कि लर्निंग करने के चक्कर में अर्निंग होना शुरू हो जाती है, लर्निंग पीछे छूट जाती है, अर्निंग आगे निकल जाती है। और कुछ समय बाद ये होता है कि जब अर्निंग नहीं हो रही होती, क्योंकि लर्निंग नहीं है तो अर्निंग नहीं होगी, आप सीखेंगे नहीं तो आप कमा भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए कुछ टीम आपने लगा दी, कुछ लोग आपने लगा दिए और वो लोग आपके साथ स्टार्ट कर गए, लेकिन उनको संभालेंगे कैसे जब आपके पास अनुभव ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आपको अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि आगे, मान लो आज कुछ लोगों को आपने अपने आव भाव और अपने स्वभाव से ज्वाइन करा लिया, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद काम कराने की जिम्मेदारी भी आप ही की है और आपको वो काम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने लर्निंग नहीं की, आपने सीखा नहीं, तो अर्निंग कहाँ से करेंगे? ऐसी टीमों को संभाल के रखना, आपको उसके लिए वो स्किल चाहिए होगी। हर एक स्लैब में आपको हर एक साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को अपग्रेड करना होता है, अपनी स्किल को बढ़ाना होता है। अगर हम अपनी स्किल को नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपनी टीम को नहीं रोक पाएंगे। वो टीम कहीं ना कहीं स्विच कर जाएगी किसी और जगह, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग आएंगे जो ज़्यादा बातें समझाकर उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। भले ही वो किसी गलत कॉन्सेप्ट में ले जा रहे हैं, किसी फर्जी कॉन्सेप्ट में ले जा रहे हैं, लेकिन वो आपसे दूर हो ही जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सोच के देखिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपका नुकसान हुआ टोटल। आपने शायद ये ईगो पाल लिया कि मेरे को बहुत कुछ आता है और अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, लर्निंग बहुत जरूरी है अर्निंग के लिए। अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहिए, हमेशा अपग्रेड करते रहिए। आधा 1 घंटा डेली अपने ऊपर दीजिए, अपनी एजुकेशन पे दीजिए। एजुकेशन मतलब कि अब आप यूट्यूब पे एक से एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटियाँ, महान लोग, ग्रेट पर्सनैलिटियाँ यहाँ पर बैठे हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, उनके पूरे जर्नी से सीख सकते हैं। आप उनके जो उन्होंने काम किया, किस तरीके से किया, वो उन्होंने वहाँ वीडियो में शो किया कर रखा है। मेरे कुछ गुरु हैं जिन गुरु से मैं सीख रहा हूँ और सीखता आ रहा हूँ और हमेशा सीख रहा हूँ, जिसमें मैं अपना एक गुरु मानता हूँ, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, हाई लेवल पर्सनैलिटी, उनका कोई जवाब नहीं, मिस्टर राजेश अग्रवाल जी। दूसरे अपने गुरु को मानता हूं मैं जो शिव खेड़ा जी, पर्सनालिटी, श्री शिव खेड़ा जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, इन दोनों को मैं अपना गुरु मानता हूं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना गुरु चूज करें, लोगों को देखें, समझें और अपने लर्निंग पीरियड को हमेशा कंटिन्यू बनाए रखें। क्योंकि अर्निंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करनी पड़ेगी। टीम को रोक के रखना है, बांध के रखना है, उनको आगे अपने साथ अचीवमेंट कराने हैं, तो आपको पहले आना होना चाहिए। अगर आपको ही नहीं पता होगा कैसे आगे अगले का स्टेप उठाना है, आगे जो स्टेप है वो कैसे बताना है, तो जब आप नहीं बता पाएंगे तो टीमें कैसे रुकेंगी आपके साथ? फिर फाइनल क्या होगा? अल्टीमेट क्या होगा? एक बड़ा नुकसान आपको ही होने वाला है। तो इसलिए अपनी लर्निंग पीरियड को मत रोकिए, कंटिन्यू करते रहिए। अर्निंग करनी है तो लर्निंग करना है। क्लियर है? समझते रहिए, चीजों को बढ़ाइए। डरने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, गिरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं।
आप अपने आप में यूनिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने आप में यूनिक हैं। हर व्यक्ति जो इस संसार में आया वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई अच्छाई है। क्या आपने वो अच्छाई को अपने देखा है? नहीं देखा है तो आज से ट्राई करना शुरू कीजिए कि आपके अंदर वो क्या खूबी है जिसको इस्तेमाल करके आप और बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ को, और अपनी टीम में और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्या आप बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं? क्या आप बहुत अच्छी बात करते हैं? क्या आपके स्टाइल पे फिदा हैं लोग? क्या आपके हंसी पर लोग, काफ़ी लोग मर जाते हैं, मर मिटते हैं? कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं है। अब इसके लिए, इसको पहचानने के लिए क्या करना होगा आपको? इस स्किल को पहचानने के लिए क्या करना होगा आपको? तो इस स्किल को पहचानने के लिए फाइंड करना शुरू कर दीजिए, आज से ढूंढना शुरू कर दीजिए उन लोगों को जो आपको कमेंट करते हैं, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको यहां पर क्या करते हैं, प्यार करते हैं। कैसे? यार तुम तो कमाल हो, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। अब वो किस बात पे कह रहे हैं, पॉइंट को पकड़ लीजिए। तुम्हारा चलना बहुत बेहतर है, तुम्हें बोलने का स्टाइल बहुत बढ़िया, गजब की पर्सनैलिटी हो। इस्तेमाल करो उस स्किल को, उसको और डेवलप करो, उसको और शार्प करो। आपके याद रखने की क्वालिटी ना अल्टीमेट है। आपके ब्रेन की दाद देनी पड़ेगी, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो समझिए कि आपके अंदर हुनर भरा हुआ है। जो भी कुछ बोल रहा है तो वो तो आपके अंदर पैदाइशी गुण हैं, गॉड गिफ्टेड चीजें। बस अब इनको सही तरीके से चमकाना है, बढ़िया करके। तो माय डियर फ्रेंड, डरने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने लर्निंग पीरियड को कंटिन्यू बनाए रखा तो एक दिन आप अचीवर बन के ही रहेंगे। एक दिन आप अचीवर बन के ही रहेंगे। तो ये चंद शब्दों में मैं इस चीज को कहना चाहूंगा। जनरली हम जब काम करते हैं तो हम हताश हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, निराश हो जाते हैं कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट नहीं आते, या कुछ कमियां सिस्टम में, या कुछ कमियां हम में, या कुछ कमियां मार्केट में दिखती हैं, तो हम उससे क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, उसका विकल्प निकालना है। क्या निकालना है? कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम पे काम करेंगे, हल निकालेंगे और फिर करेंगे, सुधार करेंगे, फिर करेंगे, सुधार करेंगे, फिर करेंगे। इस चीज पे आप वर्क करना शुरू कर दीजिए। कभी भी आप कहीं भी हताश निराश नहीं होंगे। आपके हाथ में निराशा कभी भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब आप निराशा को पछाड़ने वाले हैं। आपने जो चीज देखी, यहां से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम पे वर्क किया हमने। कहां? सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, डन। सिस्टम के लिए बात करना शुरू किया। किससे? मैनेजमेंट से। किससे? सिस्टम से बात करना शुरू किया। जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसको पकड़ लिया और उस पर वर्क किया। अगर ये सब चीजें अच्छी हो जाती हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। तो लर्निंग पीरियड को हमेशा बनाए रखिएगा। अगर बड़ा बनना है, अचीवर बनना है, और गिरना नहीं है, हारना नहीं है, टीम भागे ना आपकी कहीं, रुक के आपके साथ रहे, तो उनको एकदम वो सारी चीजें इम्प्लांट कर दो, इंजेक्ट कर दो उनके अंदर। वो सारी चीजें जो हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेले तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। धन्यवाद।